से पेश करता है, इसके पसे पर्दा क्या है, तो उसके बाद जो है उसके वो तमाशों में या उसके करतब में वो जाने रहे थे। वही हैसियत जो है हमारे यहाँ मुस्लिम लीग नून की हो चुकी है। अब वो हो चुके हैं, वो दोबारा उनके लिए पाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ का जो है वो बिल्कुल ही सियासी समझे कि सियासत से अलग थलग हो जाना जो है वो सबसे बड़ी वजह है। फिर दूसरी बात ये कि जब बात होती है, कहते हैं कि घर घर के मर्दों के दरमियान जब बात होती है, घर के मर्द जो हैं वो फैसला करते हैं तो वो ऑथेंटिक होता है। उसने बाहर की मर्दों ने दुनिया देखी होती है और वो बेहतर तरीके से जो है वो बात इनके मामले को संभाल सकती हैं। तो जब घर की औरतें जो हैं वो उठकर मर्दों पे हुक्मरानी शुरू कर दें तो मामला कुछ इसी तरह के इसी नवीयत के हो जाते हैं जो इस तरह के आजकल जिनसे पाकिस्तान की सियासत जो है एक सरप्रस्त के ड्रामों की हैसियत अख्तियार कर चुकी है कि ऐसा तजस्सुस पैदा किया जा रहा है पूरी, यानी कि रोज एक ऐसा तजस्सुस है कि हर नया आने वाले दिन कैसा होगा, यानी कि जिस तरह से ड्रामे की किस के बारे में लोगों का ख्याल होता है कि अगला दिन कैसा होगा, यही हाल जो है हमारे यहाँ सियासत का हो चुका हुआ है। और ये सियासत अब सियासत एक सियासी नहीं, इसको कह ले कि सियासत अदारा नहीं रहा बल्कि एक सियासी खेल बन चुका है। और सियासी खेल जो है वो इस कदर घिनौना खेल बन चुका है कि जिसमें ना इंसानों की जानों का ख्याल किया जाता है, ना इंसानों की इज्जतों का ख्याल किया जाता है, ना चार दीवारी की जो है पासदारी की जाती का ख्याल रखा जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो हमारे जो है उन अदारों का सियासत में आ जाना जिनका कि कोई तल्लक और वास्ता नहीं था, जिन्होंने इंसाफ देना होता है, जिनका जिनके काम ही जो है कानून को बालातर रखना है, आइन को बालातर रखना है, जिनका काम जो है वो कानून नाफज करना होता है। तो वही जब जो है वही नाफज करने वाले हों और वही नफाज करवाने वाले बन जाएं तो फिर जो पाकिस्तान की हालत है वो वही वाली हालत, यानी कि ऐसी ही हालत हो जाएगी जब कानून नाफज करने वाले करवाने यानी कि नाफज करवाने वालों में से हो जाएं। तो नाफज करने वाले जो हैं कानून नाफज करने वाले नफाज करने वालों पे हुक्म चलाएं और जो कानून बनाने वाले हैं कानून जिन लोगों ने नाफज करना है उनकी मर्जी का बनाया जाए और फिर उस हिसाब से जो है किसी मुल्क को चलाया जाए। तो इस मुल्क की जो सूरत हाल है इससे बदतर और कोई नहीं हो सकती। उसकी मैशियत तबाह हो जाती है, उसकी तालीम तबाह हो जाती है, उसके लोगों की जो हालत ज़र है वो जो है खत्म हो जाती है और आखिरकार जो है वो लोगों का जो है अवाम का जो है वो बर्दाश्त जो है वो गुजर जाती है। और फिर उससे जब बर्दाश्त जो है वो इंसान बर्दाश्त की हद जो है क्रॉस कर जाता है तो फिर जो है इनकलाब आते हैं। और यही हाल जो है हमारे इलेक्शन में जो है हुआ 2024 के। धांधलियां होती रहीं, हर इलेक्शन में हुई, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली यानी कि इस तरह से धांधली होना कि पहले इलेक्शन के रिजल्ट कुछ और फिर बाद में तब्दील किए जाना जो है कुछ और है। और फिर 2023 से लेकर जो है अब तक की जो सूरत हाल है 9 मई का वाकया जो है 9 मई के वाकये को इस तरह से दोहराया जा रहा है कि जैसे कि खुदा न खास्ता किसी मुल्क ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया हो। कोई पाकिस्तानी सी बात पर अगर कुछ लोगों ने हमला किया है तो बिल्कुल उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा दी जाए कि कौन लोग हैं। अगर पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, पुरअमन मुजाहरा करने का सबको हक हासिल है और हर कोई कर सकता है इस मुल्क में। किसी को यानी कि पाबंदी नहीं है कि वो ये कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपनी राय की जो है वो खूब उसके पास नहीं है। आप जिस अवाम पर हुक्म चलाना चाहते हैं उनकी मर्जी के बगैर जो है आप जो है वो कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, तो आप जो है उस पर हुक्म किस तरह से चला सकते हैं। अवाम की राय को बालाया रखकर आप लोग जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं। गवर्नमेंट बनाने के बाद जो है हर चीज अपनी मर्जी की कर रहे हैं। तो आया ये जो है चीज जिसकी बुनियाद खोखली हो, कमजोर हो, वो आगे कामयाब होगी? कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसकी मिसाल जो है आपकी बनाई हुई इमारत में है। अगर उसमें जो है सरिया और सीमेंट का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो जो इमारत है वो बनाते बनाते गिर जाती है। और यही हाल जो है आपकी हुकूमत का है कि इसमें ना तो सरिया है और ना ही सीमेंट है। सरिया जो देने वाले हैं वो घर बैठ गए हैं और जो उनकी इश्तिहारात लगाने वाले हैं वो सामने हैं, जब असरिया मौजूद नहीं है। और इश्तिहारात को क्या करना है जब फैक्ट्री में माल ही नहीं है। ये हालात हैं हमारी सियासत के। और अगर इसी तरह से गुजरता रहा और अवाम के साथ इसी तरह से बदसलूकी होती रही तो एक ना एक दिन या तो अवाम खत्म हो जाएंगे, अवाम का जो है कुव्वत बर्दाश्त जो है वो
ख़त्म हो जाएगी, या और अवाम या अपने आप को मार देंगे या दूसरों को मार देंगे। तो ये नौबत आने से पहले मुल्क के हालात को बेहतर करना जो है हमारे स्टेक होल्डर्स की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि जो है जल्दी-जल्दी जी इस कुर्सी पर फलाँ को बैठा दिया जाए, फलाँ वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएगा, फलाँ वज़ीर दाखिला बन जाएगा। कभी भी ये हमारे यहाँ जो है अहल लोगों को देखा नहीं जाता है, कभी अहल लोगों को ख्याल नहीं रखा जाता है। अहल लोग जो हैं, जो इन कुर्सियों पर बैठने के अहल हैं, उनके बारे में जो है वो ख्याल भी नहीं किया जाता है। अगर अहल लोगों को बैठाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये अदारों का जो हाल है वो तालीम से लेकर हम आगे तक चले जाएं तो आखिर तक यही हाल है कि जो तबाही और बर्बादी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रोज एक नई खबर है, जैसे अब आसिफ अली जरदारी का हलफ, फिर आरफ अलवी की अलविदाई तकरीब, और फिर उसके बाद आरफ अलवी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें जो है आरफ अलवी ने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात पे मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर के जो है आइन चिकनी हो, और उन्होंने किसी भी ऐसे ऑर्डर्स के पर साइन नहीं किए कि जो पार्लियामेंट की तरफ से उस वक्त जो PDM-1 की पार्लियामेंट थी उसकी तरफ से गए और आए जो सदर ने दस्तखत किए हों। सदर ने ऐसी किसी भी जो है पार्लियामेंट से पास शुदा बिल पर जो है साइन नहीं की, लेकिन जिन पर उनके बनते थे उन पर उन्होंने किया। जैसे कि सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं जमहूरी तरीके से जो हैं वो सदर बने, उन्होंने उनका हलफ लिया, जिनका हलफ उनका नहीं था उन लोगों का उन्होंने नहीं लिया, कुछ उनकी जाती वजूहात भी बिना उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ, मुझ पर अगर आर्टिकल 6 इसके बावजूद भी लगाना चाहते हैं तो लगा ले, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा लीडर जो है इमरान खान रहेगा। सारे लीडर या पार्टीज जो हैं इनको एक साइड पे रखकर कभी किसी ने इस मुल्क का सोचा है कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है? रोज एक नया ड्रामा, रोज एक नई किस्त, लोग इस इंतजार में हैं कि कल क्या होने वाला है, कल नई खबर कौन सी है, अदालत से क्या फैसला आने वाला है, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डील हुई है तो वो क्या हो रही है। ये यानी कि एक चस्का पॉइंट जो है हमारे मीडिया बन चुका है, और यहाँ से जो है कुछ मीडिया जो है वो तो बिल्कुल ऐसे जबान बंद करके बैठे हुए हैं, और सच को जो है छुपाया भी जाता है, ये भी होता है, और कहीं पे जो है इसको ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर जो है वो भी बढ़ाकर पेश किया जाता है, और कुछ बातें जो हैं वो हमारे जो है मुल्क की सालमियत के खिलाफ होती हैं, वो भी जो हैं वो बातें कर दी जाती हैं। आप सबसे पहले आपके मुल्क की सालमियत और आपकी आवाम आपके लिए अहम है। आपकी आवाम अगर आपसे खुश है तो फिर आप इस तरह इन तरीकों से, इन हीले बहानों से आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाएंगे, और वहां पे जो है आपके पास ऑथेंटिक बात करने के लिए अगर मवाद मौजूद नहीं है तो फिर हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें असल में अदारों को अगर सीधा करना है, सही करना है, उनको जिनके वो अदारे देखें, उन अदारों की तरफ नजर रखें जिन अदारों के साथ जरूरत, जिनको सही करने की जरूरत है, जहाँ पे विजिट की जरूरत है। फिर हम जब कहीं भी विजिट के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं लेके जाते, ये भी वजूह हमेशा जो है एक तकद्दस होता है हर अदारे का, खास तौर पर तालीमी अदारे अगर चले जाएं तो एक तकद्दस है कि वहां पे आप जाएं तो पहले इजाजत लें कि आया हम लोग जो है वहां पे कोई भी नहीं, उस्ताद से बढ़कर कोई नहीं है, उस्ताद की इज्जत तकरीम तो हमने खुद खत्म कर दी हुई है, तो आप वहां पे इजाजत लें, और फिर जो है ज़रूरी जो आपके अफसरान हैं उनको साथ लें और वहाँ पे जो है विज़िट करें। अगर वहाँ के अदारे सरबराह इजाज़त देते हैं उस वक़्त वही मुख्तार कुल होते हैं वहाँ के, तो उनसे इजाज़त ली जाए। बेशक आप उनके ऑफिसर हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी भी है कि आप उनसे इजाज़त लेकर जो है वहाँ पे जाएं। बजाय इसके कि मीडिया के लिए भी सवालिया निशान बने, आप मीडिया की लिए जो है नुक्ताचीनी का बायस बने, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी वाली और आपकी सियासत के लिए जो है, जिनके लिए मैं कहना चाहती हूँ वो बेतौर पर समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी जो है हालात मुल्क के अवाम का कोई नहीं है, उसमें कोई पार्टी भी अवाम के लिए नहीं, हर पार्टी अपनी कुर्सी अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रही है, और जो शायद एक बेहतरीन लीडर जो आपको मिला है, मेरे ख्याल में या हम सबके ख्याल में, बहुत सारी अवाम के ख्याल में यही है कि वो जेल में हैं, ये बाहर हैं। बाहर के लोगों से हमें नहीं पता कि वो किस तरह से हैं, उनको क्या मतलब है, हम एक शख्स को जानते हैं, और इसके अलावा जो है बाकी हम किसी इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इस तरह से जरदारी साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो जो है हकीकत में हमने खुद भी एक जो 76 सालों से हमारे मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी होती रही कि वो अच्छे लीडर से हमें हमेशा जो है महरूम कर दिया जाता। आप कोरोना को साल लगा ले, कोरोना में जो है पाकिस्तान तीसरे नंबर पर था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी, उन्होंने मिलकर काम किया, और फिर बड़े बड़े मुल्क जो हैं, अमेरिका तक जो है वो इस बात से जो है वो ख़त्म, यानी कि उनकी जो
ان کی صلاحیت ختم ہو گئی، لیکن پاکستان جو ہے وہ ان تیسرے ممالک میں سے تھا جنہوں نے جو کورونا پر بہترین طریقے سے قابو پایا، اور اس کی وجہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں یکجہتی تھی، ایک پیج پر تھے۔ اور اب بھی اگر یہ کوئی آپ سمجھے کہ بہت دور لمبے عرصے کی بات ہے، بالکل لمبے عرصے کی بات نہیں ہے، اگر آپ ابھی بھی ایک پیج پر آ جائیں اور ابھی بھی آپ مل کر کام کریں اور فیئر لیڈر آپ کے ساتھ ہو جس کا ذاتی مفاد جو ہے وہ نہ ہو، تو میرے خیال میں کہ یہ ملک کو ترقی کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔